सो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट यह दोनों में क्या अंतर होता है और कहाँ इसमें मुझे बेनिफिट होगा अगर मैं इसमें अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा अपना। तो क्योंकि हर किसी की एक मेहनत की कमाई होती है, अपना जमा पूंजी करके रखते हैं, तो जो यह हर कोई सोचता है कि अगर मेरा पैसा कहीं सेफ जगह पे इन्वेस्ट में है तो मुझे उसमें मेरा इंटरेस्ट मिलेगा, क्या फायदा होगा और मुझे जरूरत के टाइम पे मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। जी, अगर इसी तरह देखेंगे तो जो हम पहले भी अपने बुजुर्गों से पूछते थे कि सबसे सेफ और सुरक्षित पैसा इन्वेस्ट करने का कहाँ पे है, तो वो बार बार आपको एक ही चीज बोलते थे, फिक्स डिपॉजिट में डालो। हाँ, फिक्स डिपॉजिट में डालो, उसमें ही आपका पैसा सुरक्षित है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे सुरक्षित पैसा तो है, उसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें पैसा हम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की बात करूं तो नाम तो दोनों मिलता जुलता ही है। दोनों के नाम में डिपॉजिट वर्ड है, दोनों के नाम में डिपॉजिट नाम है, उसमें फिक्स एक जगह पे है और एक में रिकरिंग डिपॉजिट। तो मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट यह दोनों एक डिपॉजिट ही है जहां पे एक आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग सेम होते हैं, इसमें कोई आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा दोनों में, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में उसके नाम में ही आप लोगों को मालूम पड़ जाता होगा कि फिक्स डिपॉजिट मतलब फिक्स, आपका पैसा कहीं एक जगह पे फिक्स रहेगा, पैसा आप इतना इन्वेस्ट करोगे अपना। फिक्स में क्या होता है कि एक लमसम फंड, लमसम अमाउंट डिपॉजिट कनेक्ट करते हो। अब चाहे उसे एग्जांपल आप 1 लाख ले लो या 2 लाख लो या 10 लाख ले लो, एक बार में आप पैसा अपना 10 लाख या 1 लाख, जैसे मैंने आपको बताया, एक साथ में आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट होता है। और उसके ऊपर आप जितने टाइम के लिए, मिनिमम 7 दिन से स्टार्ट होता है, 7 डेज से आपका एफडी स्टार्ट होता है, उसके बाद 10 साल तक बनती है। तो आपके ऊपर है अभी आप कितने टेन्योर के लिए, कितने टाइम के लिए आप इसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड होता है। तो एक चीज मन में याद रखो कि कोई भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, एक पैसा आपका तो सुरक्षित तो है ही आपका, प्लस जितने दिन के लिए आप इसको इन्वेस्ट करोगे उतने दिन के लिए ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक फिक्स अमाउंट रहेगा। उसमें चाहे मार्केट कुछ भी हो, कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, मार्केट कितना भी डाउन हो जाए, कि भूकंप आ जाए यहाँ तक के, लेकिन आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। जो आपको अभी आपने जितना पैसा आपका इन्वेस्ट किया हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ में मैच्योरिटी अमाउंट में मिल जाएगा। जब आपकी मैच्योरिटी डेट होगी वो टाइम पे पूरा का पूरा आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ में मिल जाएगा आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, कितना भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी आपका भूकंप यहाँ आ जाए, जो मार्केट इतने पूरे गिर गई है, बट पैसा आपका सुरक्षित है। तो आप वही चीज है फिक्स डिपॉजिट में, सेम वही चीज, ज्यादा डिफरेंस रिकरिंग डिपॉजिट में भी नहीं है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या, जो जैसे सैलरी हर महीना आते रहती है ना सैलरी वालों के लिए, उसी तरह कुछ लोग ये है सोचते हैं कि जैसे मैं थोड़ा थोड़ा महीने का पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास में एक साथ में लमसम अमाउंट नहीं है, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी उसको बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट को हम एफडी बोलते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट को हम आरडी भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। तो रिकरिंग डिपॉजिट में आपको हर महीना एक अमाउंट होगा, चाहे उसे 500 ले लो, 1000 ले लो, 10,000 ले लो या 1 लाख ले लो, वो हर महीना आपको, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना अमाउंट का रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हो। वो हर महीने का आप इन्वेस्ट करते जाइए। अगर आप उसे 1 साल के लिए लेते हो, 2 साल के लिए लेते हो, जितने टाइम के लिए आप उसको इन्वेस्ट करोगे, हर महीना आपका पैसा कटते रहेगा और लास्ट में जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, पूरा का पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपके मन में अगर ये भी डाउट होगा कि क्या मेरा यह फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अगर मैं स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट तो हर कोई कर देगा, बट यही चीज पैसा अगर आपको निकालना है तो क्या आप निकाल पाओगे? जी बिल्कुल, आपका पैसा है, आप फिक्स डिपॉजिट है, आप इसको कहीं से भी और ब्रांच में जाके, चाहे आप इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू करते हो या बैंक के थ्रू करते हो, आपका पैसा आपके पास में है, आपका फिक्स डिपॉजिट है, आप उसे खुद ब्रेक करवा सकते हो। जब जरूरत पड़ेगा उस टाइम पे पैसा आपका निकाल सकते हो। विद उसमें सिर्फ आपका यही होगा
कि बैंक आपका जो पैसा आपने जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है पूरा का पूरा पैसा सेफ है। सिर्फ बैंक आपसे जो इंटरेस्ट बैंक आपको दी होगी उस अमाउंट उसी इंटरेस्ट पे ही पेनाल्टी बैंक आपको मारती है, ना कि पूरे प्रिंसिपल अमाउंट पे। चाहे रिकरिंग डिपॉजिट रहे चाहे फिक्स डिपॉजिट रहे, अगर बैंक आपको बोलती है कि आपको 2 साल के लिए आपने एफडी बनाया हुआ है बैंक में, तो बैंक में जो 2 साल की एफडी आपकी बनी हुई है, तो बैंक अगर आप उसे एक साल के अंदर या 6 महीने में ब्रेक करते हो तो बैंक पूछेगी कि इतना जल्दी क्यों ब्रेक कर रहे हो। तो बैंक तो अपनी सीधी सी बात है पेनल्टी तो लेगी कि आपने तो 2 साल के लिए एफडी बनाया था तो अभी 6 महीने में ही क्यों ब्रेक कर रहे हो। तो उसमें आपका जो चार्ज कटेगा, जो पेनल्टी होगी ना, वो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट आपने कमाया होगा वो इंटरेस्ट बैंक पेनल्टी चार्ज करती है। बाकी आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहता है, उसमें 1 रुपया भी बैंक कट नहीं करती है, पूरा पूरा पैसा वो मिलेगा। प्लस जो आपने इंटरेस्ट कमाया हुआ है उसमें से जो बैंक आपने जितने टाइम के पहले आप ब्रेक कर रहे हो एफडी, वो टाइम के उस हिसाब से कैलकुलेशन करके बैंक आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देती है। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो आपने फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट किया हुआ है उसके अंदर जो भी बैंक आपसे चार्ज लेती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट के ऊपर जो आप इंटरेस्ट कमाए रहते हो वो इंटरेस्ट पे ही सिर्फ आपको बैंक चार्ज मारती है। आपका पैसा सेफ रहेगा, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट हो या फिक्स डिपॉजिट हो। कोई कोई बैंकों पे डिपेंड करता है कि अभी आपके मन में ये भी डाउट होगा कि बैंक तो चार्ज करती है लेकिन कितना चार्ज करती है। तो इस चीज के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हर बैंक का अलग अलग रूल होता है। कोई 1% चार्ज करता है आपके जो आपने इंटरेस्ट कमाया होता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, कोई 50 पैसा चार्ज करता है, 50 पैसा, अलग अलग बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई बैंक तो जैसे सीनियर सिटीजन के लिए, तो हम जो नॉर्मल्स के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट एफडी करते हैं उनके लिए तो ठीक है। कोई कोई बैंक अगर सीनियर सिटीजन के लिए जो एफडी होती है, सीनियर सिटीजन की एफडी जो होती है वो नॉर्मल एफडी से 50 पैसा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बैंक देती है। अगर नॉर्मल इंसान के लिए समझो 7% इंटरेस्ट है, तो जो सीनियर सिटीजन रहेंगे जिनका उम्र 58 एंड अबव या 60 के ऊपर जिनका एज है वो सीनियर सिटीजन के दायरे में आते हैं। तो उनके लिए बैंक अगर नॉर्मल आदमी के लिए 7% चार्ज करती है, इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करती है एफडी पे, सीनियर सिटीजन के लिए 7.5 देगी। तो उस हिसाब से आप देखिए 50 पैसा बैंक एक्स्ट्रा देती है सीनियर सिटीजन को। और सीनियर सिटीजन के लिए ये भी बेनिफिट देती है कि अगर आप एफडी प्री मैच्योर करते हो, पहले विड्रॉ करते हो, तो कोई कोई बैंक उस पर चार्जेस भी नहीं लगाती। हालांकि चार्ज होता है बट बैंक अपनी अपनी फैसिलिटी के अनुसार चार्ज भी नहीं करती। तो यही है कि रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में हालांकि मैं आपको बताया, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो आपसे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में बताइए अगर आपको कुछ डाउट है, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देते रहूंगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली फिक्स डिपॉजिट में करने से क्या क्या फायदा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और चार्जेस कितने करते हो वो बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा। ओके।